रहा है। सबसे पहले हम जिस संस्कार के लिए जाना जाता है वो ब्राह्मणों की संस्कार टिकना चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मण होना चाहिए। जो मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहर में बैठे हुए ब्राह्मण नहीं मान सकता है इतना दुर्व्यवहार हम लोगों से हो रहा है। जो नहीं करना चाहिए करता है, नहीं खाना चाहिए खाता है, नहीं पीना चाहिए पीते हैं, नहीं देखना चाहिए देखते हैं। जो कुछ निषिद्ध है वो सब कुछ हम लोग आज कर रहे हैं। फिर भी हमें इस देश में रिस्पेक्ट चाहिए। हमें हमारा ब्राह्मणत्व टिकाना जरूरी है। हम ये हमेशा याद करते हैं, हमारा दादाजी गांव में चले आते तो गांव के सारे लोग उनको नमन करते थे। आज हमें गालियां दे रहे हैं क्योंकि मेरा दादाजी का व्यवहार ऐसा था, उन्हें देखने के बाद उन्हें नमन करना चाहिए। वो हमारे पास है ही नहीं है। दूसरे बात हमारे पास है सामाजिक समरसता। इसका मतलब ये नहीं है हमें श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए हम संस्कारवंत है ये दिखाने के लिए औरों के साथ उठबैठ भी हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 10% है तो औरों की संख्या 90% है। उन भाइयों के साथ में हमें भाईचारा रखना आना चाहिए। तीसरा विषय है शैक्षणिक एजुकेशन। सामान्य तौर से कहा जाता है ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कौम है ऐसा कहा जाता है। अगर एक 10वीं फेल हुआ ब्राह्मण बच्चे को पूछा तो भी वो यही कहता है मैं इंटेलिजेंट कौम से बिलोंगिंग करता हूँ। क्या भाई ये किसी का मक्तेदारी है इंटेलिजेंसी? आज ब्राह्मणों की गाँव में जाके देखेगा तो बहुत बेकार हालत में जीना जी रहे हैं। अगर उनका जीवन सुसाह्य करना होगा तो उन्हें शिक्षण मुहैया करना होगा। वैसे तो आम तौर पर देश के जो राजा होता है उनका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है सभी को समान न्याय देने का, सभी को समान शिक्षण देने का। दुर्दैव से हमारा देश में ये नहीं हो रहा है। ब्राह्मण बच्चे अगर एडमिशन लेना जाएगा तो उसको 1.5 लाख रुपया फी देना पड़ेगा। वही और एक आधा पिछड़े बच्चे जाएगा तो उसको 5,000 में एडमिशन मिलता है। ये समान न्याय का प्रक्रिया नहीं है। क्या शिक्षण समाज सबके लिए समान नहीं हो सकता है? अगर सरकार या राजा नहीं दे रहा तो उन समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। अगर मैं स्वयं को नेता मानता हूं, मेरा जगह मंच पर है ऐसा मैं समझता हूं, तो मेरा दायित्व भी ये है मेरा आखिरी समाज सुखी रहने के लिए मुझे क्या करना है। मंच पर बैठ के मैं बड़ा नहीं बन सकता हूं। मेरा आखिरी आदमी का चिंतन जब मैं करूंगा उस वक्त मैं बड़ा बनूंगा। ये हमें करना चाहिए। इसीलिए हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के माध्यम से कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाया जाए। अभी फिलहाल ही हम यूपीएससी का ट्रेनिंग ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग शुरू की है। जय। चौथा विषय आर्थिक नीति। जैसे मैंने पहले कहा वैसा अगर समान न्याय आपको नहीं मिल रहा है, अगर अपने को शिक्षण समान नहीं मिल रहा है, वैसा ही आर्थिक धोरण भी हमें हमारा समाज का आर्थिक धोरण हमें बनाना आना चाहिए। हम जैन समाज देखते हैं, बहुत छोटे समाज है जैन समाज। वो कहीं रोते बैठे नहीं है, स्वयं को इतना सक्षम बनाया या हर आदमी करोड़पति बनी है। क्या हम इंटेलिजेंट कौम को ये बनाने आता है या नहीं है? ये बनाना आना चाहिए। मैं कहीं 2 दिन पहले 25 और 26 2 दिन देश भर के 600 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को लेकर हमें बैठे थे अशोका होटल में। हमें इन्हें बताया है जो पिछड़े लोग हैं हमारे भाई लोग, उनको आगे लाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप टैक्स तो देते हैं, सरकार को 30% टैक्स तो देते हैं, समाज के लिए भी कुछ टैक्स दिया करिए। बहुत खुशी से
बहुत खुशी से ये लोग एग्री की है। हम इस तरीका का नियोजन हम समाज के लिए जरूर करेंगे। किसी आदमी का जयकार करने से कुछ होता नहीं है, समाज का जयकार होना चाहिए, वो हमसे होना चाहिए। पांचवा विषय है हमारा राजकारण। राजकारण के बारे में हम लोगों का अलग अलग सोच जरूर हो सकता है। इस देश में कई सारे लोगों का काम आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है देश में प्रगति नहीं हो रहा है, किसी का भी कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। काफी सारा लोगों का काम हो रहा है। ब्राह्मणों की काम क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारे पास वोट बैंक नहीं है। जिनके पास वोट बैंक है उनका काम आज भी बन रहा है। अगर वोट बैंक से ही काम बनते हैं तो हम भी वोट बैंक बनाएंगे। देश में 13 करोड़ ब्राह्मण हम लोग हैं। अगर हम लोग भी चाहे तो सरकार बदलने के लिए 3% का मत यहां से वहां गए तो सरकार बदल जाता है। हमारे पास तो 14% हो गए। इसीलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ये मानता है केवल अधिकार के लिए सरकार के साथ लड़ना नहीं है, सरकार को और मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़ा रहना है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछले इलेक्शन होने के बाद में इमीडिएट हर एक सांसद को एक गांव दत्तक लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए कहा गया। इस देश में 6,35,000 गांव है। क्या 800 सांसद उनको अडॉप्ट करने से यह सब गांव स्मार्ट बनेगा? नहीं, वो केवल संकेत है, सांकेतिक है। उस तरीका से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ भी कोल्हापुर जिला में पूगांव, एक गांव को हम भी अडॉप्ट किया। हम भी उस गांव को स्मार्ट बनाया। हमने कई उद्योगपतियों को कहा आप लोग भी एक एक गांव अडॉप्ट करिए। केवल राज्य सत्ता योजना बना सकता है, हमें दिशा दिखा सकता है, उसको पूरा करने का दायित्व हम समाज के लोगों का है। ये भी हमें करना जरूरी है। इसीलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ 32 विंग्स में काम कर रहा है। उसमें सबसे बड़े 3 विंग मैं हाँ, मैं जानता हूं अश्विन कुमार जी को जाना है।